नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। लाल किले के प्राचीर से हमने कई भाषण सुने हैं, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा भी हमने कई भाषण सुने हैं। आज मैं आपके सामने भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कहा गया है पार्लियामेंट के बारे में, उसके बारे में जिक्र करने का प्रयास करता हूं। आज 15 अगस्त 2021 को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और वहां पे हमने फ्लैग होस्टिंग की। और उसी होस्टिंग में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जितने भी वहां पे वकील थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स थे उनको संबोधित किया और कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जो आप में से हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट में हम उन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पे करने वाले हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना टुडे एक्सप्रेस्ड हिज अनहैप्पीनेस ओवर द लैक ऑफ डिबेट्स इन पार्लियामेंट व्हाइल लॉज आर बीइंग इनेक्टेड दीस डेज। किस तरीके से लॉज बन रहे हैं। Especially that the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2021 be taken into consideration. Those in favor will say aye. Those against will say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will say aye. Those against will say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Srimati Nirmala Sitharaman. Moved official amendment, sir. Amendment moved. Those in favor will say aye. Those against will say no. हैप्पीजार्ड वे में वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं जरूर ऐड करूंगा। मैं वीडियो का क्लिप ऐड करूंगा किस तरीके से लॉज बनते हैं और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो बोला गया है उसका भी क्लिप मैं ऐड करूंगा। आप लास्ट तक बस बने रहें। द सीजीआई सेड दैट अर्लियर देयर यूज्ड टू बी वाइज एंड कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स इन द पार्लियामेंट व्हिच हेल्प द कोर्ट्स टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट एंड इंटेंट ऑफ द लॉज। ही साइटेड द एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट ड्यूरिंग द एनैक्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और उन्होंने कहा कि पहले के जो नेता हुआ करते थे वो कितने एलैबोरेट तरीके से डिस्कशन करते थे पार्लियामेंट में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आखिर पार्लियामेंट का काम ही क्या है। पार्लियामेंट का काम है लॉज बनाना। लॉज कैसे बनाएंगे? डिबेट करके, आप लोगों को परसुएड करके, लोगों की बातों को ध्यान रख के। यूनिलैटरली लॉज नहीं बनाया जाता। और यही कारण है कि इस माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में 2021 में हो रहा है कि बस बिल रखा गया और 2 मिनट में पास हो गया, इससे जुडिशरी को बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आप आनंद फानंद में लॉज तो बना लेते हैं, अपना काम निकाल लिया, लेकिन इंटरप्रेट करना तो जुडिशरी का काम है। केसेस तो वहां पे जाएंगे और जितना खराब आपका लॉ होगा उतना ज्यादा लिटिगेशन होगा, कोर्ट में लोग जाएंगे। और यही चीज यहाँ पे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा आई स्टिल रिमेंबर द डिबेट व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि इन्हें अभी भी याद है किस तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव वे में यहाँ पे डिबेट होता था और अच्छे तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते थे और इस तरीके से जो लॉ बनता था बिल्कुल रिफाइंड बनता था और उसमें कोई एम्बिग्यूटी का चांस जो है बहुत कम होता था। सो द बर्डन ऑफ द कोर्ट while interpreting or implementing the laws used to be less, as we had a clear picture as what was the purpose behind the making of a particular law and what the legislator thought while making the law. वहां पे क्लियर होता था, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब है। But now it is a sorry state of affairs. We see legislations with a lot of ambiguities and a lot of gaps in laws. There is no clarity. बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई क्लियरिटी है ही नहीं, ये अनाप शनाप लॉ बना करके बस अपना काम पूरा कर देते हैं। There is no clarity regarding the laws. We do not know for what purpose a law has been made. माननीय सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट है, उनके एपेक्स जज को ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि आखिर लॉ बना किस लिए। कोई इंटेंट नहीं, कोई लॉजिक नहीं और बस लॉ बन गया। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ लिटिगेशन एंड इनकन्वीनियंस एंड लॉस टू द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। आखिर इससे किसका नुकसान है? देश का नुकसान है, उन करोड़ों टैक्स पेयर्स का नुकसान है जिसके टैक्स के दम पे ये अनाप शनाप लॉज बना करके अपना काम पूरा कर देते हैं। और बाकी फिर लिटिगेशन होगा, गवर्नमेंट का टाइम खर्च होगा, कोर्ट का टाइम खर्च होगा, देश का ग्रोथ रुकेगा। आप समझिए इस बात को। बहुत आपने भाषण सुना है लाल किले के प्राचीर से, अब ये भी जरा सुने और इस पे अमल करें कि किस तरीके से हमारा देश चल रहा है। देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ये कह रहे हैं, मानना पड़ेगा। बात तो आपको सुननी पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं आपके पास। आगे देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन इंटेलेक्चुअल्स एंड लॉयर्स आर नॉट देयर इन आवर हाउस। आई डोंट वांट टू से मोर देन दिस, बट इट इज टाइम फॉर द लीगल कम्युनिटी लेट टू पार्टिसिपेट इन सोशल एंड पब्लिक लाइफ, एडेड द सीजीआई। यहाँ पे बहुत ही कैटेगोरिकल शब्दों में कह दिया कि शुरुआती समय में लॉयर्स इंटेलेक्चुअल्स भरे पड़े थे पार्लियामेंट में, मगर दुर्भाग्य अब तो यह है कि अब तो क्रिमिनल्स भरे पड़े। अभी कुछ दिन पहले की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए जो कि क्रिमिनल से डील कर रहे थे। और ये बात हमसे छिपी हुई नहीं है कि हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आती है, लेकिन सच्चाई यही है। आप चाहें तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब लॉयर्स और इंटेलेक्चुअल्स को कमान संभालना पड़ेगा, अदरवाइज देश गर्त स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से उठना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, एकदम गर्त हो जाएगा। और यही कारण है कि अब लॉयर से अपील की जाती है कि वो अपने प्रोफेशनल काम को थोड़ा सा साइडलाइन करें, थोड़ा सा जो भी समय मिले उसमें देश के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज करने का प्रयास करें। जैसा कि शुरुआती दौर में हमारे जो लोग थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सारे के सारे लॉयर्स हैं। आप समझिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है लॉयर्स का हमारे देश को बनाने में।
हम इनको भूल जाते हैं, हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हु सैक्रिफाइस देयर प्रोफेशन बट देयर प्रॉपर्टीज, देयर फैमिलीज, एवरीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ इन्होंने दांव पे लगा दिया। और तब जाकर के हमारा देश आज इस तरीके से बना है और हम आजाद देश में आजाद सांसें ले रहे हैं। अपने पड़ोसी को देखें क्या स्थिति है, अभी अफगानिस्तान में जो पंगे चल रहे हैं देखिए क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें की जा रही है। आप समझिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने इंडिया में आपका जन्म हुआ है। और यदि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बातों को सीरियस नहीं लेंगे तो विश्वास मानिए कि देश गर्त में चला जाएगा जहां से उठना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द सीजीआई आस्क्ड द लॉयर्स टू नॉट कन्फाइन देमसेल्व्स टू द प्रोफेशन, अर्न मनी एंड लिविंग कंफर्टेबली। Please think over it. We should actively participate in public life, do some good service, and I hope goodness will come to the country. यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, अनाप शनाप लॉ बना रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है, लॉ का इंटेंट बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं है। और इसके कारण कोर्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है, बहुत ज्यादा लिटिगेशन हो गया है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। और गवर्नमेंट का किसका पैसा है? ये तो पैसा जनता का है। तो इस तरीके से माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ कह दिया जो कि लोग शायद कहने से कतराते हैं, उन्हें डर लगता है कि ये गवर्नमेंट वाला कुछ कर देगा, ये पार्टी वाला पकड़ लेगा, एनएसए लगा देगा, ये लगा लेगा, वो लगा लेगा। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ये कहना है। हम चाह करके भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें अभी ही इस चीज को गौर से देखना होगा, हमें इस पे काम करना होगा और हमें अपने पार्लियामेंट को, हमें अपने स्टेट के लेजिस्लेचर को साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। क्रिमिनल्स को हटाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब क्रिमिनल्स वहां पे भरे पड़े हैं तो कैसे लॉ अच्छा बनेगा? आप खुद से सवाल करें, कैसे अच्छा बनेगा? तो ये जो विषय है वो काफी गंभीर है और हमें से हर व्यक्ति का दायित्व है कि इस पे सोचे। और जब भी आपको वोटिंग राइट जो दिया गया है, जब भी उसको एक्सरसाइज करने की बात आए, जुडिशियसली उसको एक्सरसाइज करें, क्रिमिनल्स को नहीं भेजें। Today is a very happy and historic day, country's history. Apart from the celebrating of this Independence Day, this is an occasion for all of us to rethink and review of our policies and what we have achieved, what we have to achieve our future days. 75 years is not a small period in a country's history, but at the same time, we have to look into the vast population and geographical conditions of this country. Particularly when independence was, we got independence in 1947. I still remember, I think I am aged around 10 years. Those days when we go to school, the celebration, they used to give some jaggery, piece of jaggery and marmara and flag, small flag. So we used to enjoy. We feel it's a proud moment. Lot of things, a lot of development has taken place after that. Now, the small things which we used to give in the school days, we used to feel very happy and we used to feel proud of the event. Even though today we have so many facilities and we are getting so much of things, also we are not happy. The reason is, I think our saturation levels are reached to bottom. And but at the same time, most importantly, only one issue I want to mention to you. I don't want to give a long version. We have seen in the independence struggle, the struggle was led by all lawyers. You take any national level leader, freedom fighter, from Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Nehru, anybody, Babu Rajendra Prasad, all are from legal community, legal luminaries. They have not only sacrificed their profession, they have sacrificed their properties, everything, family, everything. And they led the movement and given this independence, got the independence, given it to the country. And if you take into consideration of first members of the Lok Sabha, Rajya Sabha, or different houses of the states, are all filled with the lawyers, lawyer community. Unfortunately, over a period of time, you know what is happening in the houses, that is the legislation, either in Parliament, Rajya Sabha, or any other houses. If you see the debates which used to take place in the houses those days, is very, very wise, constructive, and they used to debate any legislation which they are making. I have seen debates which has taken place about Industrial Dispute Act, some amendments and all that. A member of Tamil Nadu, Mr. Ramurthy, a CPM leader, that he used to discuss so elaborately what are the consequences if you make these amendments in the Industrial Dispute Act, how it affects the working class. Same way, different laws used to be discussed and deliberated. So the burden of the courts while interpreting or implementing the law is less. So we had a clear picture what the legislator thought, what they want to tell us, why they are making such a legislation. Now, sorry state of affairs, we see the legislations, lot of gaps, lot of ambiguity in making laws. There is no clarity in laws. We don't know what purpose the laws are meaning, which is creating lot of litigation, inconvenience, and loss to the government as well as inconvenience to the public. This is what happens if intellectuals and officials like lawyers are not there in the houses. I don't want to say more than this. It is the time legal community, lawyers has to lead, law to participate actively in the social life, public life. Don't confine yourself to say to your profession, earning money and living comfortably. Please think over
and we must also actively participate in public life, do some good service, and I hope and expect good days will come to the country, and you will contribute your knowledge, your wisdom, your experience to this country, and people will feel happy. And it's a great moment, and I feel very happy. And this year, because of the 75 years we have completed in legal field also, we did so much. The Supreme Court has thought and given more than what the Constitution thought of, not only by interpreting the Constitution, by expanding the scope, providing rights to the people, taking into consideration of the problems of the citizens of this country.